बीजेपी महासचिव अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस एक साथ चलेंगे। सोहराबुद्दीन केस में अमित शाह को मिली जमानत भी बरकरार रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के करीबी अमित शाह पर सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस में आरोप हैं और अमित शाह की मांग थी कि सोहराबुद्दीन केस में मिली जमानत तुलसी प्रजापति केस में भी लागू रहे। अमित शाह को 25 जुलाई 2010 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 3 महीने तक साबरमती जेल में रहने के बाद अमित शाह जमानत पर रिहा हैं। दिसंबर में चुनाव जीतने के बाद अमित शाह को बीजेपी महासचिव बनाया गया है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। निपुण, अमित शाह के लिए बड़ी राहत, दोनों मामले जो हैं एक साथ चलेंगे और इसलिए जमानत जो है वो बरकरार रहेगी जो सोहराबुद्दीन केस में मिली हुई है। बिल्कुल सिद्धार्थ, ये अमित शाह के लिए बड़ी राहत है। हालांकि जजमेंट को देखा जाए तो जजमेंट यही है कि दोनों मामले एक ही हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि पूरा मामला शुरू हुआ सोहराबुद्दीन, कौसर और तुलसीराम प्रजापति को पुलिस ने उठाया था तब, और 1 साल के बाद मामला खत्म हुआ तब, जबकि तुलसी प्रजापति की भी हत्या कर दी गई। ऐसे में दोनों मामले अलग अलग नहीं चलाए जा सकते, लेकिन अगर व्यवहारिक अर्थों में इसका मतलब देखें तो यही निकलता है कि अमित शाह की गिरफ्तारी अब तुलसी प्रजापति केस में नहीं होगी, जिससे जो उनकी आशंका थी कि सीबीआई जानबूझ के अलग से चार्जशीट कर रही है कि उनकी गिरफ्तार किया जा सके उनको, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों मामले क्लब कर दिए गए हैं और प्रजापति के केस में जो चार्जशीट फाइल हुई थी उसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट अब माना जाएगा सोहराबुद्दीन के मामले में। तो तुलसी प्रजापति के मामले में जो चार्जशीट दायर हुई है उसे पूरक चार्जशीट माना जाएगा। 3 महीने जेल में रह चुके हैं अमित शाह, अभी सोहराबुद्दीन केस में जमानत पर है और तुलसी प्रजापति केस में भी ये जमानत जो है वो लागू रहेगी। नवंबर में सीबीआई ने प्रजापति केस में चार्जशीट दायर की थी। सीबीआई अमित शाह की कस्टडी चाहती थी। अमित शाह को इस मामले में 25 जुलाई 2010 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और 3 महीने तक जेल में रहते साबरमती जेल में थे। दिसंबर में चुनाव जीता था और चुनाव जीतने के बाद विधानसभा चुनाव में नारायणपुरा सीट से अमित शाह ने चुनाव जीता था गुजरात विधानसभा के चुनावों में, और उसके बाद जब राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष बने, नई टीम का गठन राजनाथ सिंह ने किया, उस टीम में अमित शाह को भी महासचिव बनाया गया। कद बढ़ाया अमित शाह का।